वृद्ध आश्रम वाले बोलते हैं हम इनको नहीं रख सकते क्योंकि ये शराब पीते हैं। है तो हमारी साइड से थोड़ा लूप होल ही है, मिस्टेक है कि इस तरह से इनका जाना और इस एज में जाना, तो आगे से हम पूरा ध्यान रखेंगे। आपने सबसे बेहतर इलाज समझा, इसको बाहर निकाल दिया, जाओ बाहर जाके मर जाओ जाके। और हम बाबा जी के घर तक भी पहुंच गए, यहाँ इनके अपने रहते हैं। मतलब मेरा मानना ये है कि इस सरदार जी तो बहुत बड़ी गलती कर दी, गलती होगी उनसे, बहुत बड़ी गलती कर जो किसी की हेल्प कर दी। अब रणनीति रहेगी खासकर इन बुजुर्ग के लिए। देखिए वो इनका बाहर नहीं जाने देंगे। नहीं जाने देंगे, अब नहीं जाने देंगे। आप करोगे क्या, कहाँ लेके जाओगे? मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि मैं करूँ क्या, मैं कहाँ पे छोड़ूं इनको? अब आप वापस लेके जा रहे हैं? जी बिल्कुल लेके जा रहे हैं। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गई वापस। अगर अब भी ये नहीं लेना चाहते तो रैन बसेरा भी रखने के लिए तैयार है, तो हम तो ऑलरेडी। अब तो नहीं आओगे वापस अकेले? कहीं बाहर जाना होगा तो इनके साथ जाना आपको। ये चेहरा आपको याद होगा, 2 दिन पहले हमने अम्फला से कुछ लोगों ने हमें फ़ोन किया, हरमीत साहब शायद उनका नाम था, हरदीप साहब, उन्होंने फ़ोन किया कि एक बुज़ुर्ग हैं, सड़क पे हैं, भूखे हैं। मुझे कॉल किया, हम लोग वहाँ पहुँच गए, हमने ये वीडियो आपको दिखाया था, ये चेहरा आपको याद होगा, जसवंत सिंह साहब का। बिल्कुल अम्फला पेट्रोल पंप पे हमने रिपोर्ट किया था। और हरदीप साहब ने हमें ये भी बताया कि हम वृद्ध आश्रम अम्फला में भी गए। उन्होंने कहा जनाब हमने बहुत देर पहले इनको निकाल दिया था, ये उनके वर्ड्स हैं, वृद्ध आश्रम अम्फला ने, हम इनको वापस नहीं लेंगे, जहां मर्जी आप ले जाओ। हमने काफ़ी देर पहले, शायद 6 महीने, साल, 2 साल पहले हमने इनको निकाल दिया था। अब हमारे लिए समझना मुश्किल था कि अगर वृद्ध आश्रम अम्फला ने इनको 6 महीने, साल, 2 साल पहले निकाला था, तो इस बीच ये कहाँ थे? ये सारा हमने इन्वेस्टिगेट किया और हम बाबा जी के घर तक भी पहुंच गए, यहाँ इनके अपने रहते हैं। लेकिन वो लोग बाबा जी को वापस नहीं लेना चाहते। वो क्या कारण है हम उस पर नहीं जाएंगे, वो उनके घर के अपने मैटर्स हैं, उस पर नहीं जाएंगे, बस वो इनको वापस नहीं लेना चाहते। और फिर हमें पता चला कि अम्फला वृद्ध आश्रम से कम 2-2.5 साल पहले उन्होंने शायद इनको निकाल दिया था, या इनको वहाँ से निकल गए थे ये। उसके बाद ये अखनूर वृद्ध आश्रम है, ये वहाँ पे थे, और 2 दिन पहले ही वहाँ से चले आए। और वो लोग भी परेशान थे, उस आश्रम वाले लोग, अखनूर आश्रम वाले लोग भी परेशान थे और इनकी तलाश कर रहे थे। उनको लगा शायद कि आगे भी बाहर जाते हैं, वापस आ जाएंगे। जब 2 दिन हो गए तो मुश्किल हो गया। उसके बाद वो परेशान थे, ढूंढ रहे थे, लेकिन जब उन्होंने हमारी रिपोर्ट देखी तो फिर वो लोग हम तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि हम जसवंत सिंह साहब को वापस ले जाएंगे, क्योंकि ये यहीं से मिसिंग हुए हैं, यहीं से ये मिल नहीं रहे थे। कुछ लोग हैं जो अभी सामने आए हैं रैन बसेरा में, और मैंने उस दिन आपको ये भी बताया था कि बाबा जी को हम रैन बसेरा में शिफ्ट कर रहे हैं, और किया भी था हमने। अभी 2 दिन से रैन बसेरा में ही थे, लेकिन आज ये वापस अखनूर वृद्ध आश्रम जा रहे हैं। यहाँ पिछले 2-2.5 साल से ये रह रहे थे। ये कुछ लोग हैं उसी आश्रम से, उनसे बात करते हैं। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम DN अबरोल है जी। अबरोल साहब, पूरा वाकया बताएं, ये कब से मिसिंग थे, क्या किन हालात में ये मिसिंग हो गए, और उसके बाद क्या आपने कार्रवाई की? ये एक्चुअली पिछले 2-2.5 साल से हमारे पास हैं अखनूर में। सेवा समिति आश्रम है हमारा, वृद्ध आश्रम अखनूर। तो ये पहले भी बीच बीच में जाते रहते थे। एक्चुअली ये पेंशन लेने आते थे अखनूर से जम्मू, ओल्ड एज पेंशन। ओल्ड एज पेंशन। तो एक दिन, दूसरे दिन, या कई बार तीसरे दिन ये वापस आ जाते थे। तो इस बार भी ये सैटरडे शायद 1-1:30 बजे ये यहाँ से निकले हैं अखनूर से, और बीच में एक संडे था। तो संडे को हमने फिर आपस में हम मिले, बात की कि ये हमारे बुजुर्ग नहीं मिल रहे हैं, आए नहीं हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। तो अल्टीमेटली हम भी परेशान हो गए थे। हमने सोचा कि संडे को हम इनका वो करेंगे, लेकिन हमें नहीं पता चला। हम अखनूर में भी हमने काफ़ी सर्च किया, क्योंकि बाज़ार में भी इनको काफ़ी लोग देखते थे। तो
अल्टीमेटली हमें नहीं, और संडे को रात को जब आपकी रिपोर्टिंग देखी हमने 12 बजे को, तो फिर ये भाई साहब हैं हमारे बड़े सेक्रेटरी हैं आश्रम के, दिग्विजय जी, तो इन्होंने मेरे साथ बात की। तो इन्होंने कहा कि मॉर्निंग में हम पुलिस स्टेशन चलते हैं, तो हम वहाँ गए, फिर आपके साथ कांटेक्ट हुआ, आपका नंबर मिला हमें यहाँ से, तो फिर ये सारा वाक़या हुआ। तो है तो हमारी साइड से थोड़ा लूप होल ही है, मिस्टेक है कि इस तरह से इनका जाना और इस एज में जाना, तो आगे से हम पूरा ध्यान रखेंगे इस तरह से कोई भी ऐसा ना हो। तो सबसे पहले तो मैं सर ये पूरा जो इंसिडेंट हुआ इसके लिए आपका बहुत ही शुक्रगुजार हूँ। आपकी रिपोर्टिंग जो थी वो हमें ये इन तक पहुँचाया, अदरवाइज़ हो सकता है हम इनके साथ भी और परेशानी होती, हमें इनके साथ मिस हैपनिंग भी हो सकती थी। आपको ज़्यादा ख्याल रखना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। क्या आपकी अब रणनीति रहेगी खासकर इन बुजुर्ग के लिए? देखिए वो इनका बाहर नहीं जाने देंगे? नहीं जाने देंगे, अब नहीं जाने देंगे। हाँ, ये हमारा रहेगा कि क्योंकि ये हमारे लिए एक सबक था, तो ये लेसन हमें मिला है थ्रू आपके, तो आगे से हमारी यही कोशिश रहेगी कि ये खाना आप दे रहे हो, बिस्तर आप दे रहे हो, छत आप दे रहे हो, तो क्यों पेंशन लेने जाना है बाहर? किस लिए वही है पेंशन ना, लेनी है? इनको अभी बोल रहे थे 1000 रुपया हमसे ले लिया ये कहा हमसे ले लो, हमसे ले लो। चाहते हैं कि हम आश्रम से पे कर देंगे, या अपने से पे, जैसे हम पे करते हैं आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आप इनसे पूछ लीजिए कि इनको किस चीज़ की वहाँ पे कमी है। टाइम पे इनको खाना हर चीज़ मिलती है बाबा जी, हर चीज़ मिलती है। ठीक है बाजी, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो मुझे लगा कि अब आप वापस लेके जा रहे हैं इनको? जी जी बिल्कुल वापस लेके जा रहे हैं। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जी, बन जी, गई। बिल्कुल। वापस जाना है अखनूर? आप अखनूर से आए थे? जम्मू कैसे आए थे? पैदल आए थे, गाड़ी में आए थे? पैसे थे आपके पास? क्यों आए आप जम्मू? वो कितना परेशान हो गए थे वो लोग? कहीं गाड़ी से टकरा जाते फिर? अब तो नहीं आओगे वापस अकेले? कहीं बाहर जाना होगा तो इनके साथ जाना आपको। ये कौन है ये? इनको नहीं जानते आप? ये कब से रह रहे हैं? जानते हो? इनको जानते हो? जानते हो? इनको जानते हैं। ये कब से रह रहे हैं आपके पास? 2 साल से ज़्यादा हो गया। 2 साल से ज़्यादा हो गए। अभी आप वापस लेके जाओगे। और इसके साथ साथ वीना जी का बहुत बहुत शुक्रिया, जो रैन बसेरा की इंचार्ज हैं। इनका बहुत तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि अगर मैं कहीं और जाता, जैसे कि वो लोग अम्फला वृद्धाश्रम में गए, 50 सवाल, ये शराब पीते हैं, हम इनको नहीं लेंगे, बड़ी देर पहले निकाल दिया था। ये वर्ड्स जनाब एक बुजुर्ग के लिए कहना हो, जो आप कह रहे हो वो सच भी हो सकता है, वो जो आप कह रहे हो वो सच भी होता है, लेकिन ऐसा कहना आपको शोभा नहीं देता, क्योंकि आप एक वृद्धाश्रम चला रहे हो, ऐसी संस्था चला रहे हो जो वेलफेयर के लिए, किसी के वेलफेयर के लिए है। तो मुझे लगता है कि ये शब्द जो हैं आपको सूट नहीं करते। बीना जी ने कहा ले आओ, ले आओ, 1 महीना रहें, 2 साल रहें, 5 साल रहें, 10 साल रहें, जब तक भगवान ने इनको उम्र दी है तब तक मेरे पास रहें, कोई दिक्कत नहीं है। अब जा रहे हैं, ज़्यादा देर तक आपके पास नहीं रहे सरदार जी। सबसे पहले आपको धन्यवाद, जो आपकी ये फेसबुक की वीडियो है, जो आपका मेहनत है, इसी के माध्यम से कहाँ कहाँ असम तक लोग पहुंचा दिए। तो ये तो जम्मू की बात है। आप जो नेक काम कर रहे हो, आपसे हमें हौसला बधाई मिलती है। आप ऐसे करते रहें, हम आपके साथ चलते रहें, आप हमारे साथ चलते रहे, तो जैसा भी होगा हम दिन रात इनके लिए, हमारे गेट खुले हैं। जब भी आप चाहोगे, जैसा भी बंदा देखोगे, आप जब मर्जी ले आओ हमारे लिए। फॉर्मेलिटी होगी इनके साथ जो करना था हैंडओवर के लिए? जो इनके साथ बस हैंडओवर इनकी चीज़ थी, इनके साथ रहते थे, तो ये आए लेने। मुझे खुशी हुई कि इनके पास रहते थे तो वो लेने आए हैं, तो बहुत अच्छा लगा, उनको भी अच्छा लगा जो रह रहे थे। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, हमारे साथ ऐसे ही चलते रहें और हमें हौसला अफजाई होती रहेगी। ऐसे जो कोई भी फुटपाथ पे होगा, आपको जैसे नीड लगेगी, ज़रूरत चलेगी, लेकिन आप ले आओ। और रखने वाला ऊपर वाला, मैं नहीं हूँ, लेकिन आपका हौसला अफजाई होगा तो मैं ज़रूर इनके साथ दिन रात रहूंगी, मुझे कोई टेंशन नहीं इस बात की। शुक्रिया। और ज़्यादा देर तक नहीं रहे रैन बसेरा में। चरणदीप साहब हैं, एकदम से कार्तिक साहब, चरणदीप साहब, ये संजीव वैद साहब एकदम से वहाँ पहुँच गए। ये सहारा बनो ग्रुप से ये 2 लोग हैं। चरणदीप साहब एकदम से, मुझे लगता है आपने तो शॉर्ट्स में ही आ गए थे आप। ਭਾਜੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੰਮੂ ਸ਼ੈਲਟਰ ਹਨ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰਾਂਗਾ, ਅਗਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਵਾਓ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਹਾਦਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਮਿਸਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨੀਅਰੈਸਟ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਕੰਪਲੇਨ ਕਰਵਾਓ। ਤੇ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ हैंड ओवर करके। संजीव वैद साहब, आपने कहा था कि कोई नहीं लेता है तो मेरे घर ले आओ। हाँ हाँ, कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर अब भी ये नहीं लेना चाहते तो रैन बसेरा भी रखने के लिए तैयार है। तो हम तो ऑलरेडी हम तो जो हमारी संस्था ऑलरेडी लोगों के लिए है, सहारा बनो। सारा हम लोगों का सारा बन हमने जो भी आएगा उसका सहारा बनना जैसा भी हो वो। हमें बहुत खुशी है ये वो लेने आए तो ये बुजुर्ग अपने घर वापिस जा रही हैं। आज गुरपुरब है, सबको मुबारक उनकी, लेकिन ये अपने घर जा रही हैं उससे भी ज़्यादा मुबारक है। भाजी, आपका नाम भूल जाता मेरा नाम राकेश महाजन है सर। राकेश साहब, जी क्या जी, कहना चाहेंगे? हमें बहुत खुशी है कि अपने घर वापस जा रहे हैं वहाँ पे आश्रम में, वहाँ पे अखनूर में। और बीना मैम का भी बड़ा बड़ा शुक्रिया है कि यहाँ इन्होंने 3-4 दिन को रखा। तो आपका भी बड़ा बड़ा शुक्रिया, आप ऐसी स्टोरियाँ करते हो। और ये मतलब जो लोग बाहर से आए होते हैं वो भी अपने घर वापस जाते हैं। और मैं बाकी सब जो भी हैं ओल्ड एज होम वाले हैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि अगर कोई भी बंदा आपका मिसिंग होता है, कहीं भी होता है, तो आप पुलिस स्टेशन में जाके इमीडिएट फ़ौरन उनको रिपोर्ट करो कि हमारा बंदा गुम हो गया। कुछ भी इनके साथ हैपनिंग हो सकती है। बुजुर्ग इनसे मैंने परसों वीडियो देखा, इनसे चला नहीं जा रहा था, बहुत मुश्किल थी। अगर कोई गाड़ी हिट कर जाती तो बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, उनके लिए भी हो जाती, बाकी इनके लिए भी हो जाती, सबके लिए प्रॉब्लम बड़ी हो जाती। शुक्रिया साहब। हरदीप साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, जिन्होंने सबसे पहले इनिशिएटिव लिया और उन्होंने एक डाल बनकर खड़े हो गए बुजुर्ग के साथ। आज इनको अपना घर मिल गया है अखनूर में। क्या नाम? सेवा समिति अखनूर वृद्ध आश्रम है, वहाँ पे ये पिछले 2 साल से रह रहे थे, वापस वहीं जा रहे हैं। घर वाले क्यों नहीं लेना चाहते? बदकिस्मत है ये बदकिस्मत है। बुजुर्ग बच्चे के समान होता है। बुजुर्गों से गलतियां भी होती हैं, हम ये नहीं कहते कि बुजुर्ग हमेशा ठीक ही होती हैं, गलतियां होती हैं उनसे भी। लेकिन जिसने पैदा किया, जिसने परवरिश की है, उनकी इतनी गलतियां तो माफ़ कर देनी चाहिए। लेकिन आपका अपने मैटर हैं, लेकिन ज़िंदगी है, ये संसार है, घर कोई भी मिल जाए। शायद इनके मुकद्दर में वही अखनूर का वृद्धाश्रम ही है। ज़िंदगी के आखिरी दिन शायद वहीं बिताएंगे ये। भगवान इनको लंबी उम्र दे। भाई यही कहूँगा। कार्तिक साहब, आप लोगों का शुक्रिया जिन्होंने इनिशिएटिव लिए। मुझे लगता है कि ऐसी रिपोर्ट हमें दोबारा ना करनी पड़े। अब आप पूरा ध्यान रखोगे। सर, कुछ कहना चाहते हो? आप सेक्रेटरी हो। हाँ जी, जी सेक्रेटरी हूँ जी। ये हमारे से रहते तो ठीक है, बड़े खुश थे उधर रहने में, लेकिन आगे भी जाते हैं। हमें यही रहा कि ये गए हैं, अपना काम करके आ जाएंगे, 1-2 रहते हैं इनके। अब आपको ये नहीं करना है? नहीं, अभी एक्चुअली क्या है कि इनके उधर आश्रम में रहे ना, दोस्त इनके काफ़ी बाग भी है, तो उनसे भी मिलने जाते हैं ये। चलो मेरे मामफला में। और इसके साथ एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा। हमने ये भी इन्वेस्टिगेट किया कि ये एंजॉय कहाँ कर लेते हैं। तो इन्हीं लोगों ने बताया मुझे कि आश्रम के साथ एक भैरव का मंदिर है, वहाँ पर प्रसाद के तौर पर, मैं ठीक कह रहा हूँ, भैरव का मंदिर है अखनूर में, वहाँ जाते हो आप, वहाँ पर प्रसाद के तौर पर वहाँ पर शायद शराब, अल्कोहल वो चढ़ाई जाती है। ये सेवन थोड़ा बहुत वहीं से करते हैं प्रसाद के तौर पर। तो वहाँ से कुछ लेते हो? भैरव के मंदिर जाते हो? क्या मिलता है वहाँ से? माथा टेकने जाते हो? ठीक है। कुछ और चीज़ें भी हैं जिन पर ध्यान देना एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत ज़रूरी है, चाहे वो रैन बसेरा हो, चाहे वह अखनूर सेवा समिति हो। यहाँ पर बुज़ुर्ग रहते हैं, ऐसे लोग रहते हैं, उनके लिए एक सुरक्षा का घेरा होना चाहिए। कम से कम एक आदमी गेट पे हो जो इन पर निगरानी रख सके। बीना जी, आपके यहाँ भी कुछ सिक्योरिटी गार्ड है जो लोग अंदर रहते हैं? जी सर, नहीं, मैं ये कहना चाहती ये हूँ, दिक्कत की बात ज़रूर है। बहुत ज़रूरी चीज़ है ये कि एडमिनिस्ट्रेशन हमें एक सिक्योरिटी गार्ड दे दे तो हम थोड़े रिलीफ कर लें, नहीं तो हमें दिन रात यहाँ पे गेट पे खुद खड़े होना पड़ता है। एक सिक्योरिटी गार्ड रैन बसेरा में भी चाहिए। उन सभी जगहों पर ये ज़रूरत होती है। मुझे लगता है कि ये एडमिनिस्ट्रेशन तक ये मैसेज पहुँच गया होगा। भाई यही है, सुखद खबर यही है कि जसवंत सिंह साहब आज अपने घर ही कहूँगा उनको मैं, यहाँ इतना लंबा अरसा गुजारा, वो घर ही होता है, उसी घर में वापस जा रहे हैं। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।